अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर वो ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई या इन्वायरमेंटल चेंज को लेते हैं, ओके, महसूस करते हैं, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। तो ह्यूमन रिसेप्टर के बारे में हम कुछ बातें लिखेंगे। ह्यूमन रिसेप्टर्स रिसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। ये बॉडी का पार्ट है विच रिसीव, जो रिसीव करता है, which receive stimuli, which receive the change means stimuli taking place, taking place environment से। ओके, ये हो गया। In the human body there are many types of receptor. In the human body there are many types of receptor. Okay, many receptor which perform different function, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, which perform different function. Okay, for example photoreceptor, हमारे बॉडी के अंदर आई है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद दूसरा सोनोरिसेप्टर, सोनोरिसेप्टर जो हमारे बॉडी के अंदर ईयर है। नंबर थर्ड जो है वो है मैकेनिकल रिसेप्टर, जो हमारे अंदर स्किन है बॉडी के अंदर। और नंबर फोर है क्रोमो रिसेप्टर, ओके, जो हमारे अंदर नोज और टांग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है। ये हो गया। और हमारे बुक में हम स्टडी करेंगे फोटो रिसेप्टर इस दोनों को और सोनो रिसेप्टर, मतलब आई को स्टडी करेंगे और ईयर को। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आई यानी फोटो रिसेप्टर। ओके, तो हम चलते हैं फोटो रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। फोटो रिसेप्टर photoreceptor means eye. eye is an eye is an organ. eye is an organ, ये organ है which used for photoreceptor, ये फोटोरिसेप्टर के लिए यूज होता है। ओके, इन ह्यूमन में a pair of eye is present in orbitals of a फेस के ऑर्बिटल में पेयर ऑफ आई मौजूद होता है। द आई स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आई का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है।
it is an it is an in a in a form of ball। ये बाल की तरह है। बाल, इसका स्ट्रक्चर बाल की तरह है। कंपोजिशन, ये किस किस से बना है? कंपोजिशन, हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन आई इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, मेड अप ऑफ 3 लेयर। Okay, first one is called sclera, second one is called choroid, and third one is called retina। Okay, retina, ये हो गया। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ आई, आई के पार्ट। ये तो मेन कंपोजिशन है। ओके, पार्ट है, पार्ट्स ऑफ आई। आई के पार्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्लेरा, सेकेंड पार्ट choroid, थर्ड पार्ट कन्वेक्स लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस होता है, फोर्थ रेटिना। ओके, प्यूपल, फिवा, ये पार्ट है। ओके, तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल। ये जो है ये ऑप्टिक नर्व है, जिससे ब्रेन में मैसेज जाता है। ये इसको इसको रेटिना कहते हैं। ओके, ये है लेंस। के बाद ये जो है ये है ओराइस और कोरोना, प्यूपल, इस जगह को प्यूपल कहते हैं। ओके, इस जगह को फ्यूआ, इस जगह को क्लोराइड, स्क्लेरा, इस जगह को स्क्लेरा। ये पार्ट्स है और ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि डायग्राम। अब अगर आपको डायग्राम आया या स्ट्रक्चर ऑफ आई आया तो आप ये लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब विजन यानी मैकेनिज्म ऑफ विजन किस तरह के हैं? मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ विजन, हाँ, दिखाई कैसा, इस दिखाने का प्रोसेस इस तरह है। A light rays coming through the corona। यहाँ पर इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक आदमी को बनाता हूँ। ओके, ये एक आदमी है। ओके, इस पर लाइट आया
और लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आया। द लाइट रेज coming through the corona, okay, and lens make an image on the retina यहाँ से आता है और यहाँ पर इमेज बनता है। ओके, यहाँ पर इमेज बन गया रेटिना पर। उसके बाद क्या होता है, द एक्सान ऑफ दिस न्यूरॉन, द एक्सॉन्स ऑफ दिस neurons are part of optical nerve, optic nerve. The optic nerve carry information. The optic nerve carry information देता है, carry information in the form of neural impulses के तरह फॉर्म में देता है, फ्रॉम रेटिना टू सेरिबेलम, फ्रॉम रेटिना टू सेरिब्रम। ओके, रेटिना से सेरिब्रम में ये इंफॉर्मेशन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, इसमें अब आता है नेरो इम्पल्सिस आते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है देखते हैं। Here the impulses retina to the cerebellum, here the impulses are possessed to produce a meaningful selection of shape and color. तो सेरिब्रम अपना काम कर देता है, इंफॉर्मेशन पर एनालाइज कर देता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इंफॉर्मेशन पर उसका काम यही था। हम लोगों ने अपने टॉपिक में पढ़ा है कि सेरिब्रम का काम क्या है, इंफॉर्मेशन आता है और वो एनालाइज कर देता है और मेक डिसीजन और वो फिर देता है। तो वो फिर देता वहाँ पर आता है और उसको पता चल जाता है कि ये कलर को भी, मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूंगा, here the impulses are passed to produce a meaningful of shape and कलर और शेप को बना देता है, मीनिंगफुल कलर और शेप को ये बना देता है। ओके, आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल आया होगा कि ये तो अपोजिट है। ओके, अपोजिट है तो ये किस तरह के होगा। आप लोगों को पता होगा कि जब ये यहाँ पर आता है तो ये सीधा हो जाता है और फिर जब वो आता है ना, ये अपोजिट होता है। अगर ये सच में ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सच में सीधा है, लेकिन आप लोगों को पता हो या ना हो, हर ऑब्जेक्ट अपोजिट होता है।
ओके, तो हमें वो सीधा लगता है कि ये सीधा है, और जो अपोजिट होता है वो हमें सीधा लगता है, और जो सीधा होता है वो हमें अपोजिट लगता है। ये आप लोगों को माइंड में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये सीधा है। कन्वेक्स लेंस का क्या काम है? कन्वेक्स लेंस का काम ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हो ना वो अपोजिट कर देता है, उसका डायमेंशन, या आप कुछ बता दें कि वो अपोजिट होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो ऐसा हो जाता है, अगर वो ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, इस तरह अपोजिट होता है। ओके, अपोजिट का मतलब ये हुआ। तो अगर यहाँ पर अब अपोजिट चीज है तो यहाँ पर वो सीधा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज अपोजिट होता है और हमें वो सीधा लगता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता तो हर चीज हर के पास होता है, हर ले आई में होता है। तो और कन्वेक्स लेंस का काम भी आई है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता, तो गलत ये हो सकता है। तो ये आप लोगों को ये माइंड में रखना होगा कि ये हर चीज जो वो अपोजिट होता है, वो उल्टा होता है। ओके, तो वो हमें सीधा लगता है, और जो सीधा होता है वो हमें उल्टा लगता है। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।